लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान। आला हज़रत फरमाते हैं कि जो लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक का तर्जुमा है कि ये जितनी ज़मीनें हैं, जितने आसमान हैं, जितना जो कुछ अल्लाह ने बनाया है सब हुजूर के लिए है। और फरमाते हैं ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। या रसूल अल्लाह दाहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए, जिस्म में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए। अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम की हम्दो सना के बाद आका दो जहां स्याहेला मकां बाइसे कौनो मकां फ़ख्र मौजूदात बज़्म ज़ीनत कायनात ताज दारे मदीना सुरूर कल्ब व सीना हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी बारगाह नाज में दरूद का हदिया नजराना अक़ीदत मोहब्बत पेश करने के बाद दुआ है अल्लाह हम सब को हक़ पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अज़ीज़ा ने गिरामी कदर हज़रात, आज का मौजू यूँ समझ लीजिए कि आप पहले करबला और कूफा और उसमें होने वाले मामलात सुना करते थे, तो अब आपके सामने वही माहौल बन चुका है। यानी आप सुनते थे ना, और आप सोचा करते थे कि ये कैसे हो गया कि नबी की औलाद कटती रही और कूफे वाले खामोश देखते रहे और कुछ भी ना कहा उन्होंने। तो आज हमारे सामने फ़लस्तीन में हमारे भाई जो है उनको कुर्बान किया जा रहा है और हम कूफे वालों की तरह चुप करके बैठे हुए हैं। तो जिस तरह आप चुप हैं, इसी तरह कूफे वाले भी तब चुप थे। आज रहती दुनिया तक हम कूफे वालों पे लानत करते हैं कि वो खामोश बैठे रहे, और आज आप लोग भी वही किरदार और मैं और हम सब वही किरदार अदा कर रहे हैं। हम में से कोई ऐसा बंदा नहीं है जो आवाज़ उठाए और उनके हक में बोले और कहे कि यार वाकई उनके साथ ज़्यादती हो रही है, हम उनके साथ हैं। और अल्लाह का कुरान क्या कहता है? अल्लाह का कुरान हुजूर को हुक्म दे के फरमाता है, या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़ार, ऐ अल्लाह के नबी काफिरों के खिलाफ जिहाद करो। तो क्या आज हम लोग जो है वो उस पे अमल करने के लिए तैयार हैं? मैं सबसे पहले कुछ चीज़ें अर्ज करूंगा आपकी बारगाह में, आपकी गोश गुजार करूंगा बातें, आपने समझनी है और उनको सोचना है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं और हमारा मेयार क्या बन चुका है और हम कर क्या रहे हैं। अजीज़ा ने गिरामी कदर हजरात, सबसे पहली बात करूं तो सबसे पहला हक था मौलवियों और पीरों का। सबसे पहला हक किनका था? मौलवियों का और पीरों का। और हमारे पीर और हमारे मौलवी, उनका ये हक बनता था कि वो अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को, अपने मुक्तदियों को ये बात सिखाते कि जब दीन पे मुश्किल बन आए, जब किसी मुसलमान भाई पे जुल्म हो रहा हो, तो फिर सब का वहाँ उठ कर खड़े हो जाना ही गैरत ईमानी है। हमारे पीरों के मशगले क्या हैं? हमारे पीरों के मशगले ये हैं, बड़ी गाड़ियाँ ले ली, उनमें बैठ गया, चिल किया, इंजॉय किया, मुरीदों से पैसे लिए, बकरे लिए
और उनसे जाके शीरनियाँ ली और उनके घर रुका, क़याम किया, ढोल मारे, भंगड़े किए, सैरो तफरी की और चुप करके बस 4 ढोले सुना दिए, 4 माहिए कर कह दिए और समझ लिया कि हमने ड्यूटी पूरी कर दी। नहीं, ये ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी ये थी कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। हक तो फिर ये था कि अपने मुरीदों को भी और ख़ुद भी पहले नंबरों पे खड़े हो जाते और कहते आओ हमारे भाइयों के साथ जुल्म हो रहा है, आओ हम भी उनके साथ खड़े हो। आपने समझनी है और उनको सोचना है कि हम कहाँ खड़े हुए हैं और हमारा मेयार क्या बन चुका है और हम कर क्या रहे हैं। अजीज़ान गिरामी कदर हजरात, सबसे पहली बात करूं तो सबसे पहला हक था मौलवियों और पीरों का। सबसे पहला हक किनका था? मौलवियों का और पीरों का। और हमारे पीर और हमारे मौलवी, उनका ये हक बनता था कि वो अपने मुरीदों को, अपने शागिर्दों को, अपने मुक्तदियों को ये बात सिखाते कि जब दीन पे मुश्किल बन आए, जब किसी मुसलमान भाई पे जुल्म हो रहा हो तो फिर सब का वहाँ उठ कर खड़े हो जाना ही गैरत ईमानी है। हमारे पीरों के मशगले क्या हैं? हमारे पीरों के मशगले ये हैं, बड़ी गाड़ियाँ ले ली, उनमें बैठ गया, चिल किया, इंजॉय किया, मुरीदों से पैसे लिए, बकरे लिए और उनसे जाके शीरनियाँ ली और उनके घर रुका, क़याम किया, ढोल मारे, भंगड़े किए, सैरो तफरी की और चुप करके बस 4 ढोले सुना दिए, 4 माहिए कर कह दिए और समझ लिया कि हमने ड्यूटी पूरी कर दी। नहीं, ये ड्यूटी नहीं है। ड्यूटी ये थी कि निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी। हक तो फिर ये था कि अपने मुरीदों को भी और ख़ुद भी पहले नंबरों पे खड़े हो जाते और कहते आओ हमारे भाइयों के साथ जुल्म हो रहा है, आओ हम भी उनके साथ खड़े हो। क्या ऐसा नहीं बनता था? और उसके बाद बारी आती है मौलवियों की। तो मौलवियों का हक था कि वो लोगों को हुजूर का दीन सिखाते और उनको जज्बा जिहाद सिखाते। लेकिन हमारे मौलवी किस बात पे अड़े हुए हैं जी? वो अभी तक रफ़ा यदैन का मसला ही नहीं हल हो रहा। जब बगदाद पे हलाकू खान ने हमला किया तो आपको पता है, जब बगदाद ने हलाकू खान ने जब बगदाद पे हमला किया तो तब वहाँ के जो उलमा थे वो इस बात पे मुनाजरा कर रहे थे कि कबूतर हलाल है या हराम है। तो ये रह गई हमारी दीनी तकाज़े, ये रह गए। हमारे जो भाई हैं, हमारे अजीज़ हैं, जितने भी सारे हैं, जो सुनते हैं, जो देखते हैं, शर्म के मारे और कोई चारा ही नहीं है। बस जी कहते हैं वो जी अब हम क्या कर सकते हैं, वो जी असी की कर सकते हैं। ओ भाई, आप कुछ भी नहीं कर सकते तो बोल भी नहीं सकते, कम से कम बोल तो सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। तो एक अहम बात करने लगा हूँ, सबसे बड़ी बात करने लगा हूँ। क्या हम ये नहीं कर सकते कि हमने जिनको वोट दिए, वो जो सियासतदान हैं जिनको हमने अपना नुमाइंदा बना के भेजा कि जाइए आप हमारी नुमाइंदगी करें, हम उनको ये भी नहीं कह सकते कि भाई जाओ और वहाँ नुमाइंदगी करो हमारी और कहो उन हमारे भाइयों को कि हम आपके साथ हैं। वो बाबा जी कहा करते थे, निग्गी चादर तान के सौ गए, निग्गी चादर तान के सौ गए, मालक चोर पछाण के सौ गए, लुटन वालियां रज के लुटिया, जागण वाले जान के सौ गए। आज हम किस माहौल पे लगे हुए हैं? हमारे नौजवान को पता ही नहीं है जिहाद है क्या, उनको याद ही नहीं है वो मुआज और मुअव्वज का जज्बा है जिहाद, उनको याद ही नहीं है वो कैसे माएँ अपनी छोटे छोटे बच्चों को तैयार करके कहा करती थी जाओ मोहम्मद अरबी के दीन से कुर्बान हो जाओ। और आज क्या रह गया? आज अगर आप जाएं भी ना कहीं और पूछें माँ से, मैं तो नहीं, जाहिर है जिहाद हुआ ही नहीं है अभी, तो किसी ने पूछा ही नहीं होगा, लेकिन मेरा गुमान है कोई पूछे तो वो यही कहेंगी कि हमने क्या करना है, तू ना जा मेरे बेटे। लेकिन वो मोहम्मद अरबी की वो ज़हरा पाक की कनीज़ें थी, उन्होंने ऐसे शेर पैदा किए थे जो दीन पे बन आई। और हिंदुस्तान से एक खत लिखा गया मोहम्मद बिन कासिम को, ज्यादा नहीं, बस एक खत लिखा गया कि यहाँ मुसलमानों की औरतों की इज्जतें महफूज नहीं है। तो सऊदी अरब जहाँ है, अब अरब कहाँ, अरब है कहाँ, हिंदुस्तान है। अरब से चले, घोड़ों पे आए, बगैर दिन रात रुके, सफर करते करते यहाँ पहुंचे और हिंदुओं की ईंट से ईंट बजा दी और लोगों को बता दिया जब आपकी माँ और बहनों पे कोई बुरी निगाह डाले तो फिर चुप करके बैठना बेगैरती है। चुप करके बैठना क्या है? तो क्या आज हम बेगैरत नहीं बने हुए?
ये देखें आप, एक पेप्सी है, पेप्सी बोतल है। मैं भी ये सारी घोड़ों पे आए, बगैर दिन रात रुके, सफर करते करते यहाँ पहुंचे और हिंदुओं की ईंट से ईंट बजा दी और लोगों को बता दिया जब आपकी माओ और बहनों पे कोई बुरी निगाह डाले तो फिर चुप करके बैठना बेगैरती है। चुप करके बैठना क्या है? तो क्या आज हम बेगैरत नहीं बने हुए? ये देखें आप, एक पेप्सी है, पेप्सी बोतल है। मैं भी ये सारी चीजें हम भी यूज करते थे, ये नहीं है कि नहीं करते थे, हम भी करते थे। कोक, पेप्सी, बर्गर, KFC वगैरह जितनी ये चीजें हैं, तो ये कौन बनाता है? इसराइल वाले। और हम बेचते, हम उन्हें खरीदते हैं, बेचते हैं और उनको पैसे दे रहे हैं कि आप हमारे भाइयों को मारें। हम उनको पैसे दे रहे हैं कि आप हमारे भाइयों को, और हम फिर यहाँ बैठ के कहते हैं कि बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ी ज्यादती हो रही है। भाई सबसे बड़े जालिम तो हम खुद हैं ना, जो अपने भाइयों के लिए हथियार दे रहे हैं, उन्हें पैसे दे रहे हैं कि भाई ये पैसे हैं, हमने आपसे बोतल ली है, उसके ये पैसे हैं, ये आप यूज करें और इनसे गोलियां लें और हमारे भाइयों को मारें। क्या ये गैरत ईमान नहीं है हमारी? बोलते नहीं है। सियासतदान हमारे देखे, उनके क्या काम है, उनके क्या मशगले हैं। उनके मशगले ये हैं कि हमें उन्होंने लगाया हुआ है, कभी चीनी 5 रुपए सस्ती हो गई है, अब जी पेट्रोल महंगा हो गया है, डीजल सस्ता हो गया है, अब जनाब जो है वो यूरिया बढ़ गई है, गंदम का रेट कम हो गया है। तो हम इसी मसलों में उलझे हुए हैं, हमें तो बाहर निकलने ही नहीं दिया जा रहा। हो क्या रहा है, कर क्या रहे हैं हमारे? अब वो हमारा एक है दूसरा वजीर है, वो कह रहा था वो उनके अपने मसले हैं, ये हमारे मसले हैं। वो अपने मसले, हम अपने मसले हल करें या उनके मसले हल करें? मैंने कहा शर्म के से डूब के मर जा। कैसा बेगैरत भाई है तू कि जिसके एक भाई को मारा जा रहा है और वो कह रहा है मैं अपना घर बचाऊं या उसको बचाऊं। ये कैसे तू, कैसा तेरे अंदर ईमान है? मेरे हुजूर सरकार ने फरमाया मोमिन की मिसाल इस तरह है कि वो सारे ऐसे होते हैं कि जब किसी एक को तकलीफ पहुंचे तो सारे तकलीफ में आ जाते हैं। जैसे जिस्म के एक हिस्से पे जख्म हो तो सारा जिस्म जो है उसमें दर्द आ जाता है। तो क्यों ना तेरे अंदर दर्द आया? पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी, वल्लाहि लज़ीम दिल खून के आंसू रोने लग पड़ा। एक उन्होंने बम फेंका तो बम के साथ फलस्तीन के छोटे छोटे बच्चे उड़ के ऊपर चले गए हवा के साथ और वहां से नीचे गिरे। क्या हमारी और जिन हमारी बहनों की वहां इज्जतें जो है वो खींची जा रही हैं, उनसे चादरें उतारी जा रही हैं, क्या वो हमारी बहनें नहीं है? क्या वो हमारी बेटियां नहीं है? क्या वो हमारे भाई नहीं है जिनको उड़ाया जा रहा है? एक औरत का मैं बयान सुन रहा था, वो कह रही थी मेरे बेटे के दोनों पांव कट गए थे, मैं 2 कटे हुए पांव के साथ अपने बेटे को लेके घसीट के जा रही थी और मुझे कोई बंदा नहीं मिल रहा था जिसको मैं कहती कि ये मेरा बेटा है, इसको उठा लो। मैं घसीट के अपने बेटे को अपने हिजाब के साथ लेके जा रही थी और रास्ते में मेरा बेटा शहीद हो गया, किसी ने मेरे बेटे की मदद ना की। तो क्या वो हमारी माएँ नहीं है? तो क्या वो हमारी बहनें नहीं है? सोचिए अगर इस तरह हमारी बहनों के साथ हो, अगर उनकी चादरें उतार ली जाएं, उन्हें बाजारों में नंगा खड़ा कर दिया जाए तो क्या गुजरेगी तुम पर? सोचो और समझो एक बार, और उनके हालात सोचो जिनके 8 भाई थे, 8 के 8 शहीद हो गए, जिनके 34 पोते और पोतियां थी, बेटों और बहनों और बहुओं समेत सब के सब शहीद हो गए, और फिर भी मुस्कुरा के कहते हैं या रसूल अल्लाह हम आप पे कुर्बान हैं। ना तो करो, शिकवाए जुल्मते शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की कोई शम्मा ही जलाते जाते। और चलो कुछ नहीं कर सकते, नहीं तुम जंग लड़ सकते, नहीं उनके साथ खड़े हो सकते, यार तुम सोशल मीडिया यूज करते हो, वहां पे आवाज उठा दो। कोई आवाज उठा रहा है तो उसकी आवाज के साथ खड़े हो जाओ। और अगर तुम्हारे सामने इसराइलियों की कोई चीज आती है तो उसको दूर कर दो और फेंक दो उसको और कह दो कि इसके मुनाफे से अगर मेरे भाइयों को मारा जाता है तो मैं भूखा तो रह लूंगा मगर ये नहीं खाऊंगा। और कुछ लोग हमें ये भी कहते हैं, ये हमने काफी दिनों से इसको ग्रुप्स वगैरह में भी इसको कैंपेन को शुरू किया है कि आप ये चीजें खत्म करें। तो कुछ आगे से बहुत पढ़े लिखे लोग कहते हैं जी इससे क्या हो जाएगा, मेरे एक कोक की बोतल पीने से क्या हो जाएगा, और ये बोतलें और उनकी इससे उनको क्या मसला होगा। तो जब हुजूर सरकार ने खैबर पे हमला किया ना, हुजूर ने फरमाया इनकी खजूरों पे कब्जा करो सबसे पहले। क्यों? क्योंकि इनसे इनको नफा हासिल होता है, सबसे पहले इनके माल को रोको। तो अजीज आप इतना तो कर सकते हो ना
कि तुम उन रोती हुई बहनों को चुप तो नहीं करवा सकते, तुम उन कटे हुए बाजुओं पे मरहम तो नहीं लगा सकते, उन रोती हुए माओं को तुम दिलासा तो नहीं दे सकते, लेकिन कम अज कम इतना तो कर सकते हो कि बहन, अगर हम आपके साथ खड़े होने की जुर्रत नहीं कर सकते, हमारे पास इतनी ताकत नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे दुश्मनों के साथ भी खड़े नहीं हैं, हम उनकी भी मुआवनत नहीं कर रहे, हम उनकी भी कोई मदद नहीं कर रहे, हम उन सब से बाइकाट करते हैं। और मैं यहाँ ये ऐलान कर रहा हूँ और ये कहता हूँ कि सारे अहबाब जितने हमारे साथ मुंसलिक हैं, इन चीज़ों से बाइकाट करें, जितनी इसराइली प्रोडक्ट्स हैं उनको बंद करें और उनका खरीदो फरोख्त बंद करें, जो दुकानदार हैं वो भी उनको बेचना बंद करें, और जो ग्राहक हैं, जो खरीदने वाले हैं, वो इसराइली प्रोडक्ट्स को खरीदना बंद करें। ये पेप्सी, कोक, ये जितनी भी चीज़ें हैं उनकी, ये एक ऐप है नो थैंक्स के नाम से, आप उनको अपने मोबाइल्स में डाउनलोड करें और जो भी चीज़ हो उस पर स्कैन करें, अगर इसराइल की होगी वो आपको बता देगा, उसको मना कर दो कि वो हमने नहीं चाहिए। कम अज कम वो गोली तो ना बनो, वो गोली तो तुम ना दो जो तुम्हारी भाइयों के सीने में लगती है। और वल्लाह अज़ीम मेरा दिल कभी कभी रो पड़ता है, और मैं अकेले बैठा जब कोई वीडियो देखता हूँ तो मैं रो देता हूँ और मैं कहता हूँ हाय जुल्म कि 56 जिसके भाई हों, 56 जिसके भाई हों, और वो भाई उन अपने सारे भाइयों में चुपचाप मार खा रहा हो और उसके भाई कुछ भी ना कर रहे। कितना दुख की ये बात है कि जिसके भाई भी हों और फिर उसको दुश्मन आके मार जाए। आज हमारा हाल ये, और ये ना समझना कि ये बात यहीं पे रुक जाएगी, ना ना, ऐसा नहीं होगा। अगर रुकनी होती तो ये बात शाम तक रुक जाती, अगर ये बात रुकनी होती तो लीबिया तक रुक जाती, लेकिन ये रुकी नहीं है। जैसे वो फलस्तीन में आ गए हैं, हो सकता है अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है अगला निशाना मिस्र हो सकता है अगला निशाना सऊदी अरेबिया हो सकता है अगला निशाना ओमान हो सकता है अगला निशाना कोई भी पाकिस्तान इस्लामी मुल्क हो। तो भाई इसके लिए तैयार हो जाओ। अगर आज उनकी बेटियां कट रही हैं तो कल तुम्हारी बेटियों की बारी भी आएगी। अगर आज उनके साथ नहीं खड़े होगे तो कल तुम्हारे साथ भी कोई नहीं खड़ा होगा। अजीज़ा ने गिरामी कदर हजरात, खुदा के लिए अपने अंदर जज्बा जिहाद पैदा करो। मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुफ्ती मुनीबुर रहमान, आपने ऐलान किया है कि मुसलमानों पर जिहाद फर्ज हो चुका है, मुसलमानों पर जिहाद फर्ज हो चुका है। और अब जरूरत है इस बात की कि हमारे सियासतदान, हमारे मौलवी, हमारे पीर ये इकट्ठा हो जाएं और हमें एक लीडरशिप दे जो हमें ऐलान करे कि यार आओ फलस्तीनी भाइयों के साथ जिहाद करें। वल्लाह अज़ीम हम जैसे भी आगे खड़े हो जाए। ऐसा है कि नहीं है? खड़े होने का जज्बा रखते हैं या नहीं रखते? आप रखे और कह दे या रसूल अल्लाह, उहुद में तो नहीं थे, बदर में तो नहीं थे, या रसूल अल्लाह गज़वे खंदक